नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कमर संधू। अज के शो की ओवरव्यू च एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत। अज दो मसलों का मैं विश्लेषण करूँगा। पहला, नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जो अजकल फिर तो चर्चा दे विच है। ये चर्चा दे विच सिर्फ पंजाब च ही नहीं, बाकी स्टेटां च भी है। जिहड़े अमृतपाल सिंह के 8 साथियों खिलाफ NSA लाया गया तो उन्होंने असम की डिब्रूगढ़ जेल च भेजा गया। उन्होंने परिवारों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है। की दलील लाई है इन्होंने परिवारों ने ਅਤੇ सरकार ने कोर्ट ਨੂੰ की अगों जवाब दिता है। मैं पढ़ रहा सी कि 2-3 दिन पहला सुप्रीम कोर्ट ने एक NSA केस च उत्तर प्रदेश सरकार ਨੂੰ फटकार लाई है ਅਤੇ सरकार के रवैये उपर हैरानी प्रगट की है। ये यूपी स्टेट का मसला जिसनों सर्वोच्च अदालत ने कानून का दुरुपयोग दस्या है। इस कानून की लगातार दुरवरतों केंद्र ते कई राज्यों वालों की जा रही है कि एक आज़ाद मुल्क च इस तरह के कानून नूं पूर्ण तौर पर रद्द करना चाहिए वा। इस तो बाद गल करांगे नवीं बन रही स्कूली सिक्ख्या पॉलिसी की है नवीं स्कूली सिक्ख्या पॉलिसी का खरड़ा। कि इस नाल बच्चों की पढ़ाई के सिस्टम च वाकई बेहतरी आऊगी। पर शुरू करते हैं NSA तो। पंजाब च NSA हेठ नज़रबंद किए लोगों के परिवारों वालों हाई कोर्ट च की है दलील। मैं जिवें हुणे दस्सिया कि टोटल इस वे अमृतपाल के 8 साथी आ जिन्हां के खिलाफ NSA लाया वा। एक एक करके उन्होंने सारिਆਂ फड़िया गया और ये सारे जड़े आ ये असम की डिब्रूगढ़ जेल इत्थों हज़ारां मील दूर जी जेल आ उत्थे इन्हों भेजा गया वा। और इन्होंने इन्हों के परिवार जोड़े ने उन्होंने पहलों सरकार नूं अपनी एप्लीकेशन दी, दरखास्त लाई जी सरकार ने खारिज करती और उस तो बाद फिर हुण हाई कोर्ट दे विच इन्होंने अपनी दरखास्त जी एप्लीकेशन जी वो लाई है। जिहड़े लोगों ने एप्लीकेशन लाई है उहदे च एक नरिंदर कौर ने। नरिंदर कौर दलजीत कलसी की वाइफ आ जिहड़े गुरुग्राम दे विच रहिंदे सी और दसदे आ कि वो मास्टरमाइंड सी इस सारी अमृतपाल की जिहड़ी गतिविधियां सी और फाइनैंस भी करते सी उन्होंने। सो ये उहदे खिलाफ एलीगेशन है। और नरिंदर कौर ने दलजीत कलसी की वाइफ ने यह कहा कि उन्होंने हसबैंड को जोड़ा नज़रबंद किया है वह बिल्कुल गैर कानूनी है और उन्होंने इलीगल कस्टडी के सरकार वालों रखा गया वा। वैसे तो एडवाइजरी बोर्ड को मसला जाता वा क्योंकि जोड़ा भी NSA थले डिटेन होंदा वा वो परिवार जोड़े ने NSA के अगे एप्लीकेशन अपनी NSA एडवाइजरी बोर्ड अगे अपनी एप्लीकेशन ला सकते जे। पर NSA थले जोड़े डिटेन होए होंदे आ वो आम कोर्ट दे विच नहीं जा सकते लेकिन हाई कोर्ट दे विच वो अपील जरूर कर सकते जी। सो नरिंदर कौर ने और जोड़े बाकी NSA थले 7 होर लोग ने उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ परिवारों ने किसी की वाइफ ने किसी के पिता ने किसी के भरा ने उन्होंने सारिਆਂ ने हुण हाई कोर्ट का रुख किया वा। हाई कोर्ट दे विच जस्टिस NS शेखावत इस केस की सुनवाई कर रहे हैं और परिवारों ने उही कहा वा कि इन्हां दा सारिਆਂ दा कोई कसूर नहीं। ये अपना कामकाज करते सीगे, ठीक है उन्होंने विचार ने लेकिन ये कोई अपने विचार रखना कोई गैर कानूनी गल नहीं। और इन्हों जिस तरीके नाल पहलों हिरासत च लिया गया वो गैर कानूनी सी। फिर इन्हों जिवें डिब्रूगढ़ असम की जेल च इत्थों कई सैकड़े मील दूर भेजा गया वा वो कोई वजह नहीं। सो देखते हैं कि हाई कोर्ट ये की फैसला करता। जोड़े 8 ने जिन्होंने हाई कोर्ट के पटीशन पाई है उन्होंने रिश्तेदारों ने वो ने गुरमीत सिंह वो रिश्तेदारों ने कुलवंत सिंह वरिंदर फौजी भगवंत सिंह बसंत सिंह दलजीत कलसी ते हरजीत सिंह अमृतपाल के चाचा ने। और इस तो इलावा पिपलप्रीत जोड़े वो बहुत नज़दीकी साथी सी। बाकी सारे फड़े गए, पिपलप्रीत नहीं सी फड़िया गया। सो पिपलप्रीत जोड़ा वा वो हुण हिरासत दे विच उहनूं लै लिया गया वा और उन्हें कहा वा कि वो 28 तरीक नूं अमृतपाल तो अड हो गया सी, वखरा हो गया सी। उस तो बाद उसकी कोई मुलाकात नहीं। सो ये सारिਆਂ नूं उत्थे भेजता गया वा। पिपलप्रीत उहदा सब तो नज़दीकी साथी मनिया जाता। दसदे आ कि वो आइडलॉग सी, जर्नलिस्ट आ वो। सो वो सारी जी प्लैनिंग आ वो करता सी, सोशल मीडिया वो देखता सी। और उस तो इलावा वैसे जो पिपलप्रीत को फड़िया गया तो उन्होंने मीडिया नाल भी गलबात करन दित्ती। वैसे काफ़ी हैरानगी की गल होंदी है, नॉर्मली जोड़े बाकी NSA फड़े गए किसी को मीडिया नाल गल नहीं करन दित्ती लेकिन उन्होंने गल करन दित्ती है। इस तो इलावा वरिंदर सिंह फौजी जोड़ा NSA थले आ वो बॉडीगार्ड सी अमृतपाल का। और मैं जिवें दस्सिया वा कि दलजीत कलसी जोड़ा एक एक्टर भी आ बिजनेसमैन भी आ वो बेसिकली फाइनैंसर सी। अमृतपाल हाली भी ऑलमोस्ट महीना हो चलिया वा वो हाली भी फरार आ। पहलों लगता सी भी वो शायद
नेपाल भज गया वा, फिर पता लगा कि वो किते हुशियारपुर के नेड़े ही आ किते, और हुण उहदी भाल जिहड़ी आ हनुमानगढ़ गंगनगर के नाल दा जिहड़ा जिला वा राजस्थान का, उत्थे उहदी भाल राजस्थान पुलिस ते पंजाब पुलिस जिहड़ी आ वो कई दिनों तो उत्थे हुण कर रही है। सो ये तो है इन्हां परिवारां दा हाई कोर्ट दे विच इन्हां ने की अपनी दलील पाई आ। हुण आपां अगले मसले ते आउने आ कि पंजाब सरकार ने जो ये परिवारां ने हाई कोर्ट नूं दस्सिया वा, पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट नूं की अपना जवाब दिता वा। हाई कोर्ट दे विच सरकार वालों एक एफिडेविट दायर होया वा, क्योंकि बहुत सारी एलीगेशन सी। एक एलीगेशन ये भी सी कि अमृतपाल भी गैर कानूनी हिरासत दे विच आ, हेबियस कॉर्पस पटीशन पाई गई सी। सो सरकार वालों सतिंदर सिंह जिहड़े SSP अमृतसर रूरल ने, उन्होंने एक एफिडेविट पाया वा। उहदे च एक तो उन्होंने कहा वा कि अमृतपाल उन्हों की हिरासत दे विच नहीं, कोशिश कर रहे उन्होंने फड़न की, लेकिन हाले तक हिरासत दे विच नहीं। बाकी जिहड़े लोकां ने, नरिंदर कौर और बाकी जिहड़े लोकां, बाकी जिहड़े इन्हां दे NSA थले जिहड़े फड़े गए ने, इन्हां दे परिवारां ने जो गुहार लाई आ, उहदे उपर एफिडेविट दे विच कहा गया वा कि ये सारिਆਂ ਨੂੰ कानूनी तौर पर फड़िया गया वा, NSA थले इन्हां नूं फड़िया गया वा। सो हेबियस कॉर्पस इन्हां केसिस दे विच बनदी नहीं। जिहड़ा बंदा कानूनी तौर पर फड़िया होया वा, गैर कानूनी हिरासत दे विच नहीं, उन्हां दे उत्ते हेबियस कॉर्पस जिहड़ी आ पटीशन नहीं बनती। कोर्ट ने भी दस्सिया गया कि अमृतपाल ते उहदे सारे साथी, ये 8 जिहड़े ने, ये उहदे साथी ने, ये सारे साजिश कर रहे सी मुल्क के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बगावत करन दी और हिंसक गतिविधियों के जरिए ये एक वक्री स्टेट, खालिस्तान की स्टेट जिहड़ी आ वो बनाउणी चाहुंदे सी। ये सरकार दा क्लेम आ, सरकार दा दावा वा। और उन्होंने कहा कि इहदा नूं प्रॉपर तरीके नाल हिरासत च लिया गया वा। इन्हां दे परिवारां नूं, नरिंदर कौर नूं और बाकी जिहड़े परिवार ने, उन्हां सारिਆਂ नूं इन्हां दी हिरासत बारे दस्सिया गया वा, जो कानून दे विच प्रोविजन आ। इन्हां वल्लों जिहड़ी एप्लीकेशनस दरखास्तां लाईयां गईयां वा, वो भी उन्हां दा भी जवाब सरकार जिहड़ी आ लगातार दे रही है। और सरकार का कहना वा कि ये सारे एक साजिश का हिस्सा सी और सरकार ने कोई गैर कानूनी गतिविधि इन्हां दे मुताबिक इन्हां दे नाल नहीं की। हुण देखते हैं कि हाई कोर्ट की रुख अपनाउंदा वा। पंजाब सरकार ने तो अपना जवाब दे दिता, लेकिन नोटिस केंद्र नूं भी होया सी, केंद्र सरकार नूं। सो केंद्र सरकार ने हाली समा मंगिया वा और हुण अगली तरीक जिहड़ी आ वो 24 अप्रैल है। सो देखते हैं कि 24 अप्रैल नूं कोर्ट इनू फाइनली डिस्पोज ऑफ करदा वा, जिहदे संकेत ने, या फिर अगली तरीक पाउंदा वा। केंद्र उन तक की जवाब दिंदा वा, कि केंद्र का जवाब उही होऊगा जो पंजाब सरकार का जवाब आ या वखरा होऊगा। मैं जो अगे दस्सिया वा कि NSA दे एडवाइजरी बोर्ड अगे इन्हां दे परिवार जिहड़े ने वो अपील कर सकते हैं और इहदे वास्ते जिहड़े कुछ SGPC के वकील इन्हां नूं मिल के आए डिब्रूगढ़ जेल दे विच, उन्हां ने इन्हां तो वकालतनामे भी लै लए ताकि वो हाई कोर्ट दे विच इन्हां वल्लों पटीशन पा सकन या होर भी कानूनी कार्रवाई जो बनती आ वो कर सकन। जाहिर है कि ये मसला जिहड़ा वा ये हाई कोर्ट दे विच अगले दिनां च चलूगा। हाई कोर्ट दे विच इन्हां दी रिहाई की मंग की जाऊगी। मैं देखिया वा कि NSA थले बहुत सारे केसिस दे विच हाई कोर्ट वालों रिलीफ मिल जाती है। हुण देखते हैं कि इन्हां केसिस दे विच मिलदी कि नहीं मिलती। जे हाई कोर्ट दे विच उन्हां नूं ना रिलीफ मिली तो ये सुप्रीम कोर्ट दे विच भी जा सकते हैं। और आपां मैं जिवें हुणे दस्सिया वा कि कई होर स्टेटां दे विच भी बहुत सारे लोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कीता वा। सो देखते हैं कि ये भी सुप्रीम कोर्ट इन्हां नूं जाना पऊगा और जे जाते आ तो सुप्रीम कोर्ट का की रवैया होगा, जो हाई कोर्ट का रवैया होगा। पहलों तो ये वेखना पऊ कि हाई कोर्ट का रवैया की सरकार मुताबिक होगा या फिर हाई कोर्ट का रवैया वखरा होगा, फिर हाई कोर्ट के रवैये उपर फिर सुप्रीम कोर्ट का की रवैया होगा। सो ये हुण एक कानूनी लड़ाई जिहड़ी आ वो लड़ी जा रही है। हुण आपां पंजाब तो दूजियां स्टेटां वल नूं रुख करदे हां, पर NSA बारे ही गल करांगे। अगले मसले ते आउने आ। NSA नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने यूपी स्टेट के रवैये उपर क्यों प्रगटाई हैरानी। 3 दिन पहलों जो पंजाब दे विच NSA अमृतपाल के साथियों नूं NSA थले फड़िया होया वा, उहदी गल चल रही सी ते एक सुर्खी जिहड़ी अखबारां दी सुर्खी बनी और TV दे विच भी आई, वो सी यूपी के एक सज्जन नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी की। यूपी का एक शख्स आ, समाजवादी पार्टी का लीडर है यूसुफ मलिक। यूसुफ मलिक की रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए और वो कई तरह दी टिप्पणियां कीतियां। यूसुफ मलिक का मसला बड़ा दिलचस्प है, ऑलमोस्ट साल पुराना मसला वा। वो उत्थे यूपी के एक थां ते म्यूनसिपैलिटी की जी कमेटी सी MC, उहदा कोई इन्हां दे परिवार ने
इस यूसुफ मलिक के परिवार के मैंबरां ने ਉਹਦਾ कोई बकाया देना सी और बकाया ना देण करके टैक्स ना भरन करके इन्हां दा घर दे सील दे ऑर्डर हो गए भी घर नूं सील करता जाए। जदों उत्थे सीलिंग दे ऑर्डर हो गए तो ये सारे लोगों ने MC दे ऑफिस गए, यूसुफ मलिक भी गया, बाकी परिवार के मैंबर भी गए, तो उत्थे हंगामा किया, इन्होंने तोड़ फोड़ की, हंगामा किया, गाली गलोच भी होया और बाद दे विच फोन ते इन्होंने धमकी भी दी। ये इन्हां दे उत्ते NSA लग गया। इन्होंने ऑबवियसली हाई कोर्ट का रुख किया, हाई कोर्ट दे विच कई दिन बहस बूस जी चलती रही पर हाई कोर्ट वालों कोई फैसला ना आया। जो हाई कोर्ट वालों देरी नज़र आई तो फिर यूसुफ मलिक जिहड़ा वा इन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंज लग रहा वा कि NSA नैशनल सिक्योरिटी एक्ट कानून जिहड़ा वा उहदा दुरुपयोग हो रहा वा और सियासी कारणों करके दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि यूसुफ मलिक ने कहा जी बदलाखोरी की नीति नाल मैनू अंदर किया गया वा और मैं साल तो अंदर हाँ। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है जो उन्हें कोई कानून की उलंघना की सी तो बथेरे होर कानून ने जिन्हां थल्ले उहदे खिलाफ केस रजिस्टर किया जाता, पर NSA जिहड़ा वा ये तो हुंदा भी जे कोई मुल्क की सुरक्षा दा वास्ते खतरा बनया वा या अमन कानून की व्यवस्था जिहड़ी है वड्डे पद्धर ते किसी वजह करके उस शख्स करके या कुछ लोगों करके खराब हो सकती है। तो यूसुफ मलिक ने तो एक MC के खिलाफ जो भी उन्हें किया तो वो NSA किवें बनता, ना तो कोई मुल्क के खिलाफ साजिश आ, ना कोई मुल्क की सुरक्षा नूं खतरा वा, ना कोई अमन कानून की व्यवस्था सारी स्टेट दे विच सारे शहर दे विच खराब हो सकती है। सो उन्होंने कहा कि ये NSA का दुरुपयोग आ और उन्होंने फौरन रिहाई के हुक्म दिते और उन्होंने कहा कि तुसी रेवन्यू केसिस दे विच या इहो जे होर केसिस दे विच तुसी NSA जिहड़ा वा वो नहीं ला सकते। सो ये सिर्फ पंजाब दे विच ही NSA का मसला इस वे नहीं बनया होया, बाकी स्टेटां भी है, जिवें मैं हुणे UP का एग्जाम्पल तुहानूं दिता। सो इस तो बाद आपां गल करते हैं कि ਇਹਦਾ दुरुपयोग किवें रोके जाए, कि नैशनल सिक्योरिटी एक्ट वर्गे कानूनों नूं संविधान विचों ਉਹਦਾ दुरुपयोग रोकण की लोड़ है या संविधान तो उन्होंने बिल्कुल खारिज खत्म करने की ही लोड़ है, रद्द करन दी कानून नूं ही रद्द करन दी लोड़ है। मैं जिवें हुणे दस के हटिया वां कि पंजाब दे विच अजकल मसला चर्चा च आ, हुणे UP का एग्जाम्पल दिता कि उत्थे सुप्रीम कोर्ट ने किवें यूसुफ मलिक की रिहाई के ऑर्डर दिते और रिहाई के ऑर्डर देण दे नाल नाल उन्होंने सरकार के रवैये उपर हैरानी भी प्रगटाई, एक तरीके नाल सरकार नूं फटकार भी लाई। इस तरह का मसला मैनूं याद आ अक्तूबर 2021 दे विच मध्य प्रदेश का भी आया सी। मध्य प्रदेश का एक डॉक्टर सी, ਉਹਦੇ खिलाफ इल्ज़ाम सी भी उन्हें कोविड के टाइम पर, तुहानूं याद है 1.5 साल पहलों कोविड का टाइम सी, उदों उन्हें कोई फेक इंजैक्शन कोविड के जिहड़े ने वो लोकां च वेचे, लोकां नूं वेचे, उन्होंने NSA थले बंद करता गया। उन्हें भी हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट तो उन्होंने कोई बहुती रिलीफ मिली नहीं तो उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी ਉਹਦੇ रिहाई के ऑर्डर किए, उन्हें कहा जी ये NSA थले केस नहीं बनता, होर बथेरे कानून है जिन्हां थले इनू तुसीं बुक कर सकते जे, ये खिलाफ तुसीं केस चला सकते जे। मैं आपां दुरुपयोग की गल कर रहे हैं, दुरुपयोग पंजाब ते तो हुण आया वा या दुरुपयोग है कि नहीं ये भी हाली साबित होना वा, लेकिन UP बिहार UP मध्य प्रदेश के विच इहो जिहे केसिस कई चिर तो आउंदे रहे हैं और तुसीं हैरान हो गए कि UP दे विच बहुत सारे केस गौ हत्या करके NSA थले रजिस्टर किए जाते हैं। जे टोटल केस उत्थे जिन्ने भी है उस चों 1/3 हिस्सा गौ हत्या करके केस रजिस्टर किए जाते हैं और गौ हत्या करके तुहानूं पता ही आ कि एक घट गिणती का भाईचारा जिहड़ा मुस्लिम भाईचारा उन्हां दे बंदियां दे खिलाफ ज़्यादा उत्थे रजिस्टर हो रहे हैं। सो पिछे जे एक केस आया जिथे 2 भरा जिहड़े सी, सीतापुर जिला सी शायद, उन्होंने दोवां नूं ऑलमोस्ट साल एक अंदर विचारे रहे और उन्होंने खिलाफ भी गौ हत्या का चार्ज सी, जिन्ना बाद दे विच जिन्होंने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो हाई कोर्ट का रुख किया तो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने रिहा करता। सो कहने का भाव यह आ कि NSA का दुरुपयोग जिहड़ा वा वो हुंदा रहा वा और कौमी सुरक्षा या नैशनल सिक्योरिटी का मसले करके नहीं, होर भी कई वजह करके सियासी कारणों करके भी, जिवें हुण आपां पता लग गया UP दे विच जिवें होया। ਇਹਦਾ एक हुण बैकग्राउंड वाल भी मैं जाना चाहना वा। देखो ये कानून जिहड़ा वा अंग्रेज़ों के टाइम का वा, जलियांवाला बाग अज विसाखी का दिन है, जलियांवाला बाग का जिहड़ा कारा होया सी
ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ 400-500 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੁੰਨਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਤਾ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ 'ਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, 1977 ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ 1980 'ਚ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ NSA ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ NSA ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਠੱਲ ਪਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਫੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਵਾਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਸਖਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। NSA, ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ NSA ਔਰ ਨਾਟ? ਸ਼ੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਾਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ? ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਰੀਕੁਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਣ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਹੋਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਹੁਣ 1 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੈਸਟਰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਰਟ ਸਟਰੀਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਕਸ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਕੁਝ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਿਸਾਬ, ਗਣਿਤ, ਹਿਸਾਬ, ਇਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਉਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਣ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।